शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मिर्ची बाबा। 2018 में कांग्रेस के लिए किया था चुनाव प्रचार। सपा ने 35 उम्मीदवारों की सूची की जारी, 5 उम्मीदवार बदले। महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यनाथ गिरी उर्फ मिर्ची बाबा एक बार फिर से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। 2018 में मिर्ची बाबा कांग्रेस के साथ थे और उन्होंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन में सभाएं की थी और चुनाव में जब बीजेपी को हार मिली तो मिर्ची बाबा ने दावा किया था कि उनके चुनाव प्रचार का असर था। और अब एक बार फिर से मिर्ची बाबा बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। मिर्ची बाबा बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने उन्हें बुधनी से टिकट दे दिया है। मिर्ची बाबा ने सोमवार को यूपी के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें चुनाव लड़ने की शुभकामनाएं दी और उसके बाद से ही तय हो गया था कि मिर्ची बाबा सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उसमें सपा ने बुधनी से मिर्ची बाबा को टिकट दिया है। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही पार्टी ने छतरपुर जिले की बिजावर सीट से पूर्व विधायक रेखा यादव को टिकट दिया है। रेखा यादव बड़ा मलहरा सीट पर बीजेपी से 2 बार विधायक रही हैं। वे बिजावर सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से टिकट मांग रही थी। टिकट नहीं मिलने पर सपा में शामिल हो गई, जिसके बाद सपा ने उन्हें बिजावर से टिकट दे दिया। अनूपपुर में मंत्री बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ रिटायर्ड आईएएस विनोद सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है। बहोरीपंथ सीट पर शंकर महतो को उम्मीदवार बनाया है। भिंड की अटेर सीट पर मंत्री अरविंद भदौरिया के सामने बीजेपी के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया को उतारा है। दरअसल मुन्ना सिंह भदौरिया का दावा था कि पार्टी के सर्वे में अरविंद भदौरिया की तुलना में उनकी स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत बताई गई थी। अरविंद तो चुनाव हारते हुए बताए जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया और अब इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। सपा ने जिन 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उनमें से अधिकांश वो सीटें हैं जो यूपी की सीमा से सटे हुए जिले में आती हैं। वैसे समाजवादी पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार बेहद सोच समझकर उतारे गए हैं, क्योंकि अधिकांश सीटों पर सपा बीजेपी को बहुत ही नुकसान करती दिखाई दे रही है। कुछ सीटों पर सपा प्रत्याशी कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को सपा से कम नुकसान दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर बीएसपी के उम्मीदवार अधिकांश जगह बीजेपी की जगह कांग्रेस का नुकसान करते दिखाई दे रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती सपा ही लड़ती दिख रही है। दरअसल सपा की कोशिश है कि पार्टी को राज्य में कम से कम 6% वोट मिल जाए या फिर विधानसभा की 10 सीटों पर जीत मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर पार्टी के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की संभावना फिर से बनने लगी। दरअसल मुलायम सिंह यादव के समय पर सपा यूपी के बाहर भी मजबूती चुनाव लड़ती थी और कई राज्यों में उसके विधायक चुनाव जीतते रहे, लेकिन अखिलेश यादव के हाथ में कमान आने के बाद से सपा पहले की तुलना में कमजोर हुई है। अखिलेश यादव 2017 में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उसके बाद वो आज तक एक भी चुनाव को सपा को जिता नहीं पाए। फिलहाल इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और संकेत है कि सपा 125 से करीब सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही परेशानी होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।